जिले के सागजुड़िया गांव से पैकबगढ़ गांव तक जाने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क टूटी पड़ी है। ये सड़क पैकबगढ़ पंचायत भवन तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। जामताड़ा जिले के सागजुड़िया गांव में पैकबगढ़ गांव तक जाने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी टूटी पड़ी है। यह सड़क केवल 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं बल्कि पैकबगढ़ पंचायत भवन तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। इसका उपयोग दर्जनों गांवों के लोग रोजाना करते हैं। पंचायत से जुड़े कामकाज, सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्रमाण पत्र बनवाने और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलने जुलने के लिए ग्रामीणों को इसी सड़क का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को वर्षों से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क कच्ची होने के कारण सामान्य दिन में भी आवागमन आसान नहीं है, जबकि बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बारिश होते ही सड़क पर जगह जगह कीचड़ भर जाता है, रास्ता फिसलन हो जाता है और कई हिस्सों में नाली का गंदा पानी बहने लगता है। इससे सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है और पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, मरीजों और बाइक साइकिल सवारों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन जाने के लिए यही सबसे सीधा और नजदीकी रास्ता है, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान में बंद अंडरग्राउंड माइंस का पानी घुसने के बाद निचले बेंच में कोयला प्रोडक्शन बंद है। ओपन कास्ट माइंस के लोअर बेंच में 10 से 12 फीट पानी भर गया है, जिससे खनन का काम ठप पड़ गया है। रामगढ़ सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खोली खदान माइंस में ओबी खनन स्थान पर अंडरग्राउंड माइंस का पानी अचानक भरने से अफरा तफरी मच गई। ओपन कास्ट माइंस के लोअर बेंच में 10 से 12 फीट पानी भर गया है। सीसीएल प्रबंधन ने खनन कार्य में लगे भारी मशीनों को खदान से सुरक्षित जगह पर हटा दिया है, जबकि 3 नंबर से पंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि ऊपरी बेंच में आउटसोर्सिंग के जरिए ओबी निकालने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को माइंस में 2 बजे ब्लास्टिंग की गई थी, तभी ओपन कास्ट के नीचे पहले से बंद पड़े अंडरग्राउंड माइंस चाड़क अरगड्डा सीमाल के गैलरी में जमा पानी का तेजी से रिसाव शुरू हो गया। माइंस से बड़ी बड़ी मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि समय रहते प्रबंधन ने सभी मजदूरों और मशीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खदान से मशीन और दूसरे अन्य सामानों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसके कारण फिलहाल ओबी खनन का काम ठप पड़ा है। राहत की बात है कि इस घटना में जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में जिला चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ने म्यूजियम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को वेस्ट मीट ईस्ट के थीम पर किया गया। कार्यक्रम में वायलिन इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले छात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में जिला चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ने म्यूजियम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वेस्ट मीट ईस्ट के थीम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वायलिन इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले छात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी। छात्रों ने अपनी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। वायलिन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले छात्र काफी थे जो इसे सीख रहे हैं। वहीं कथक नृत्य कलाकारों ने विष्णु वंदना शांताकारम 10 अवतार को अपने नृत्य से प्रस्तुत किया। कथक नृत्य से विष्णु के 10 अवतार की प्रस्तुति को देख सभी आनंदित हो गए। यह म्यूजिकल प्रोग्राम वेस्ट मीट ईस्ट थीम पर था। वहीं वायलिन सीखने वाले छात्रों का कहना है कि उनके म्यूजिक टीचर उन्हें अच्छे से सिखाते हैं। म्यूजिक से उन सभी का लगाव है। पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं। धनबाद जैसे छोटे शहरों में म्यूजिक को लेकर लोग बहुत रुचि नहीं है। शुरुआत में इसमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। वैसे आज के समय में बच्चे मोबाइल में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए म्यूजिक सिखाना चाहिए। इससे बच्चे मोबाइल से भी दूर रहेंगे और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सीखेंगे। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में मुंगेर जिले के 3 युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। कठिन मेहनत और लगन के दम पर सभी ने शहर का नाम रोशन किया है। सफलता की खबर मिलते ही गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम ने मुंगेर जिले के 3 युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। जमालपुर के नौलखा हवाई अड्डा क्षेत्र निवासी जयप्रकाश यादव के पुत्र प्रशांत कुमार ने बीपीएससी परीक्षा पास कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बड़ी दरियापुर निवासी नवल किशोर चौरसिया के पुत्र मणिकांत चौरसिया ने 1533वीं रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। इधर धरारा प्रखंड के अदलपुर गाँव की रहने वाली काजल कुमारी ने कठिन परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बीच पढ़ाई जारी रखते हुए बीपीएससी परीक्षा में 17वीं रैंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया। तीनों सफल अभ्यर्थी
विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गांव और समाज में खुशी का माहौल है। परिजन, शिक्षक और शुभचिंतक मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। तीनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई का ही यह परिणाम है कि जो आज खुद तो खुश हैं, बल्कि अपने परिवार और शहर के लोगों को भी गर्व करने का मौका दिया है। सफलता कभी निजी नहीं होती, बल्कि इससे शहर के और भी बच्चे प्रेरित होते हैं। तैयारी कर रहे बच्चे और कड़ी मेहनत करते हैं। जमुई जिले में भीषण गर्मी से बचने के लिए कुछ युवाओं ने एक कमाल का कूल तरीका निकाला है। बड़े बड़े नीले रंग के ड्रमों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डालकर कड़कड़ाती ठंड वाले पानी से स्नान किया। बिहार के जमुई जिले में भीषण गर्मी से बचने के लिए कुछ युवाओं ने एक कमाल का कूल तरीका निकाला है। बड़े बड़े नीले रंग के ड्रमों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डालकर कड़कड़ाती ठंड वाले पानी में आइस बाथ यानी बर्फ से स्नान करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा नजारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बताया जा रहा है, जिसे इन युवाओं ने आइस डे के रूप में सेलिब्रेट किया। जानकारी के मुताबिक ये युवा जमुई की उस पर्यावरण प्रेमी टोले का हिस्सा है जो हर रविवार को साइकिल से लंबी यात्रा तय करती है और जगह जगह जाकर पौधारोपण करती है। इस रविवार भी इन युवाओं ने पहले जमकर पौधे लगाए, फिर योग किया और उसके बाद शरीर को रिफ्रेश करने के लिए 2 बड़े ड्रमों में पानी और बर्फ की सिल्लियां भरकर बारी बारी से उसमें बैठे। इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने भीषण गर्मी से राहत पाने, शरीर को स्वस्थ रखने और अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बर्फ के पानी में नहाने से यानी आइस बाथ से शरीर की थकी हुई मांसपेशियों की रिकवरी बहुत तेजी से होती है, शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है और तनाव भी कम होता है। किशनगंज के खगड़ा स्टेडियम में नव प्रशिक्षु जवानों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर पूर्णिया के आईजी और किशनगंज के एसपी समेत पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आईजी और एसपी ने जवानों से सलामी ली। किशनगंज के खगड़ा स्टेडियम परिसर में नव प्रशिक्षु जवानों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर पूर्णिया के आईजी विवेकानंद और किशनगंज के एसपी समेत पुलिस महकमे के कई बड़े अफसर मौजूद रहे। आईजी और एसपी की मौजूदगी में देश सेवा का जज्बा लिए इन नए जवानों ने शानदार परेड की सलामी दी। इस पासिंग आउट परेड के साथ ही कुल 206 नव प्रशिक्षु रंगरूटों को अब पूर्ण पुलिस का दर्जा मिल गया है। इन सभी जवानों ने पूरे उत्साह और जुनून के साथ 11 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी की है। अब जल्द ही इन्हें इनके नामित जिलों में तैनात कर दिया जाएगा, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनकी सबसे अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी ने कहा कि ये सभी 206 प्रशिक्षु अब बिहार पुलिस का अभिन्न अंग बन चुके हैं, जो कि एक बेहद गौरवपूर्ण पल है। उन्होंने जवानों को सीख देते हुए कहा कि पुलिस की सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि समाज की सच्ची सेवा है। इस पासिंग आउट परेड के बाद नए जवानों के चेहरे पर देशभक्ति साफ नजर आई। मुंगेर के जमालपुर में एक जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें कई महिलाएं और लड़कियां भी घायल हो गई हैं। जमालपुर में आदर्श थाना क्षेत्र के वलीपुर स्थित रॉयल बेकरी के पास जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवादित जमीन खाली कराने पहुंचे एक पक्ष और वहां रह रहे दूसरे पक्ष के बीच जमकर मारपीट, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। महिलाओं ने मजदूरों को रोकने के लिए लाल मिर्च पाउडर तक फेंक दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में कई महिलाएं, लड़कियां और मजदूर घायल हुए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष बुलडोजर और मजदूरों के साथ विवादित जमीन को खाली कराने पहुंचा था। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, दूसरे पक्ष की महिलाएं लाठी डंडा लेकर विरोध में उतर आए। विरोध बढ़ने पर मजदूरों ने लोहे की खंती से झोपड़ी नुमा मकान तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिलाओं ने मजदूरों को खदेड़ने के लिए पहले पत्थरबाजी की और फिर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। इसके बाद स्थिति को बिगड़ता देख दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में मोहम्मद हैदर की पत्नी और उनकी बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गयी, जबकि कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सभी घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। समस्तीपुर के जिला परिषद कार्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि टेबल के आसपास बैठे दिख रहे लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला परिषद महकमे में हड़कंप मच गया है।
समस्तीपुर जिला परिषद कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्यालय परिसर के एक कक्ष में कुछ लोग टेबल के आसपास बैठकर शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है वीडियो में नजर आ रहे 3 लोग जिला परिषद के कर्मचारी हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और जिला परिषद महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जाँच की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वायरल वीडियो में एक कमरे के अंदर टेबल के चारों ओर कुर्सियां लगी हुई दिखाई देती हैं, जहां 4 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। टेबल पर एक बोतल और कई गिलास रखे हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है गिलासों में शराब भरी हुई है। वीडियो में मौजूद लोग आपस में बातचीत करते हुए आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद समस्तीपुर के डीडीसी ने पूरे प्रकरण की जाँच के निर्देश दिए। नवादा में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने 3 अलग अलग जगह पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 लोग नाबालिग हैं। नवादा में साइबर अपराध के कांड में सम्मिलित 8 अभियुक्तों को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके ठिकाने से कुल 9 मोबाइल फोन, 3 पन्ने का कस्टमर डेटा और एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। नवादा पुलिस उपाधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि नवादा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव में लोगों में साइबर ठगी का काम किया जा रहा है। कांड की गंभीरता को देखते हुए नवादा पुलिस ने एक SIT का गठन किया, जहाँ पुलिस ने 3 अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की। पुलिस ने शेरपुर गाँव के दानिशक खंदा के पास, द्वेष नगर के झौर गांव के खंदा के पास और सिमरीटी के उत्तर सागमान के बगीचे के पास छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 8 साइबर ठग को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई लोगों के पहले भी साइबर अपराध में संलिप्त होने का रिकॉर्ड रहा है। वो लोग जेल भी जा चुके हैं। सभी साइबर अपराधी वारसलीगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्तों में से 2 नाबालिग हैं। फिलहाल सभी गिरफ्तार साइबर ठगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेजा जा रहा है। कटिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस लाइन में एक शख्स पुलिस बनकर कई दिनों से घूम रहा था और रेकी कर रहा था, जिसको असली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार में असली पुलिस ने एक नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम सुशील कुमार है, जो मूल रूप से कैमूर जिले का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पिछले कई दिनों से कटिहार पुलिस लाइन के अंदर ही घूम रहा था और वहां की रेकी कर रहा था। संदेह होने पर जब कटिहार पुलिस ने सुशील कुमार को हिरासत में लिया तो उसके बैग से पुलिस की वर्दी, जूते और पुलिस का बैच बरामद हुआ। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश की। उसका दावा है कि अररिया जिले में सिपाही के पद पर तैनात है। हालांकि जब कटिहार पुलिस ने अररिया जिला पुलिस से इस दावे की जांच करवाई तो उसकी पोल खुल गई और सिपाही होने की बात पूरी तरह फर्जी निकल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक ये नकली सिपाही पिछले कई दिनों से बिना किसी रोक टोक के पुलिस लाइन के अंदर ही रह रहा था। मुंगेर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार में सवार मां बेटे ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। चलती कार बनी अचानक आग का गोला। मुंगेर के बाका काली स्थान रोड पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार के इंजन में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार मां बेटे ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मुंगेर के बाक काली स्थान रोड के टाटा मोटर्स शोरूम के पास की है। बताया जा रहा है कि संदलपुर निवासी परिमल कुमार अपनी मां के साथ कार से बाक की ओर जा रहे थे। तभी कार के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में आग की लपटें तेज उठने लगी। खतरे को भांपते हुए चालक परिमल कुमार ने तुरंत कार को सड़क किनारे रोका और मां के साथ बाहर निकल गए। दोनों के बाहर निकलते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार आग की चपेट में आ गई। बीच सड़क पर जलती कार को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैभव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है, जिसके बाद संजय झा ने वैभव के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कमेंटेटर को नसीहत दी है।
भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। वैभव ने 29 गेंदों में 94 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 66 रनों से हराकर सीरीज जीत ली, जिसको लेकर संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें लिखा कि जो लोग कभी कभी मायोपिया से ग्रस्त होते हैं, वे अपने चश्मे उतारकर लंबे समय की दृष्टि देखने की कोशिश करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि असल में माफी किसे मांगनी चाहिए। कमेंट्री बॉक्स से आए एक क्रिकेटर की अजीबोगरीब टिप्पणी ना तो अच्छी थी और न ही जरूरी थी, और इससे बचा जा सकता था। युवा प्रतिभा को निखारने, मार्गदर्शन देने और प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है, न कि उन पर जल्दबाजी में बड़े बड़े निष्कर्ष थोपने की। जमुई के सचिन कुमार ने नेवी की नौकरी से एसडीएम का सफर पूरा कर लिया है। सचिन दास अभी तक अलग अलग 7 सरकारी नौकरियां हासिल कर चुके हैं। बीपीएससी परीक्षा में 104वां रैंक लाकर सचिन अब एसडीएम बन गए हैं। कभी नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाके से आने वाले 28 वर्षीय सचिन कुमार ने नेवी की नौकरी से एसडीएम का सफर पूरा कर लिया। सचिन दास अभी तक अलग अलग 7 सरकारी नौकरियों को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। बीपीएससी परीक्षा पास कर सचिन 104वां रैंक लाकर एसडीएम बने हैं। अभी यह शख्स बेगूसराय जिले में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर कार्यरत। सचिन के पिता मटन शॉप चलाते हैं। आर्थिक तंगी को झेलते हुए भी गरीब माँ बाप ने होनहार सचिन को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम है कि सचिन ने पहले नेवी की नौकरी पाई, दूसरी नौकरी रेलवे के ग्रुप डी में, फिर रेलवे में ही टेक्नीशियन बने, फिर एसएससी की परीक्षा पास कर सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद 69वें बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर बन गए और अब एसडीएम। उन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई घर से 8 किलोमीटर दूर गांव के एक स्कूल से की है। बाद में वो अपने मेहनत के बल पर नौकरी लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। सचिन का अगला लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना है। सचिन का कहना है कि वो पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और परिवार वाले उनका भरपूर साथ देते रहे। चाईबासा के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर खेती कर रहे हैं। डुमरा गांव के रहने वाले हेमंत हेम्ब्रम ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। उन्होंने 400 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। चाईबासा के बंदगांव क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र के किसान भी अब पारंपरिक खेती के साथ आम और अन्य फलों की खेती कर अच्छी आमदनी कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिले के बंदगांव प्रखंड के सुदूर क्षेत्र के डुमरा गांव के रहने वाले हेमंत हेम्ब्रम पिछले 10 सालों से 2 एकड़ जमीन में आम्रपाली, दशहरी और अन्य उन्नत किस्म के आमों की बागवानी खेती कर लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। पौधा तो हो गया 400 पौधा है इसमें, ये ड्रैगन फ्रूट का, और आम का तो 40 है। सागवान का तो हो गया कम से कम 150 पौधा हो जाएगा। कमाई कम से कम इन साल थोड़ा सा कम है, तो गया साल कम से कम 2 लाख रुपए तो की आमदनी की थी। अब उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है और 400 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें कुछ पौधों में ड्रैगन फ्रूट के फल भी आने लगे हैं। हेमंत हेम्ब्रम के मुताबिक उनकी खेती देखकर प्रेरित होकर गांव के अन्य किसान भी अब आम और ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ रहे हैं। क्षेत्र के किसानों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हेमंत हेम्ब्रम ने लीग से हटकर खेती की है, जिसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। 24 जून को भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप की शादी है, जिसको लेकर कल रात उनका तिलक समारोह का आयोजन था। उनके तिलक में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। लोगों ने क्रिकेटर आकाशदीप को तिलक की बधाई दी। आपको पूरी खबर 1 मिनट में दिखाते हैं। सासाराम में रविवार की रात इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप का तिलक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। डेहरी के मानिकपुर से तिलक लेकर लड़की पक्ष के लोग शिवसागर प्रखंड क्षेत्र के बड्डी गांव पहुंचे, जहां आकाशदीप को तिलक चढ़ाया गया। बता दें कि 24 जून को आकाशदीप की शादी है। उससे पहले रविवार की रात तिलक समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। तिलक समारोह के लिए पूरे गाँव को सजाया गया। तिलक के दौरान लोग गीत गूंज रहे थे। सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। घर की सजावट देखने लायक थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी दिखाई दी। लोगों ने क्रिकेटर आकाशदीप को बधाई दी। साथ ही दूर दराज से भी लोग आकाशदीप के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान दूल्हा बने क्रिकेटर आकाशदीप ने सभी का अभिवादन भी किया। आज मेरा खुद का तिलक है, मैं सब लोगों से नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे बहुत खेद है और इस बात के लिए मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका सदा आभारी रहेगी कि आप हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आए।
गयाजी शहर में 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। मामले को तूल पकड़ता देख पोते ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। गयाजी शहर के चंदौती थाना क्षेत्र में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो ने पूरे प्रदेश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मामले को तूल पकड़ने के बाद आरोपी पोते संतोष कुमार सिन्हा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कहा है कि वो अपने कृत्य को लेकर शर्मिंदा है। संतोष कुमार सिन्हा कृषि विभाग में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों छोटी बेटी के दिल में छेद है और उसके इलाज को लेकर वो लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वो बाहर आए थे। इसी दौरान जब वो खाना खाने लगे तो दादी बाथरूम से आकर सीधे खाने को थाली को छू लिया, जिससे उन्हें गुस्सा आया और आवेश में आकर ऐसा व्यवहार कर दिया, जिसकी वो आज कड़ी निंदा करते हैं। संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझसे जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। मैं सभी लोगों, समाज और खासकर अपनी दादी से क्षमा मांगता हूँ। पटना के इस्कॉन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में 50 से ज्यादा किस्मों के आम सजाए गए तो करीब 1.25 लाख आमों से भगवान का श्रृंगार किया गया। पटना के इस्कॉन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। वैसे तो हर साल इस महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहली बार आम महोत्सव किया गया। मंदिर में आमों की सजावट की गई। इस आम महोत्सव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे। भगवान श्री राम और राधा रानी को सजाया गया। इस्कॉन मंदिर में भगवान को सजाया गया है और करीब 1.25 लाख आमों से भगवान का श्रृंगार किया गया। मंदिर में 50 से ज्यादा किस्मों के आम सजाए गए हैं। आम महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आम महोत्सव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। दर्शन और भजन कीर्तन के साथ साथ भक्तों के बीच विशेष आम का प्रसाद भी वितरित किया गया। आम फलों का राजा है और रस का प्रतीक भी है। भगवान प्रेम रस के जरिए संसार को अपने कृपा रस से रसीभूत करते हैं। इस्कॉन अपने सभी केंद्रों में ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाती है। आम फलों का राजा है और फलों में सर्वश्रेष्ठ है। शामली में अवैध संबंधों के शक के आधार पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक देकर पति ने बच्चों समेत पत्नी को घर से निकाल दिया, जिससे 4 बच्चों की मां और बच्चों के पालन पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। शामली के थाना कांदला क्षेत्र के एक गांव में अवैध संबंधों के शक के आधार पर पति द्वारा पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है, जिसने 4 बच्चों की मां को संकट में डाल दिया है। महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो अपने पति के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पीड़िता का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और बिना किसी ठोस सबूत के उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। महिला के अनुसार पति ने केवल शक के आधार पर विवाद करते हुए उसे 3 तलाक देकर घर के बाहर कर दिया है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ असहाय स्थिति में पहुंच गई है और उनके पालन पोषण की गंभीर समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। पीड़िता ने कांदला थाने में शिकायत देकर आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के जानीपुर मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्ति गीत और धार्मिक अनुष्ठानों का वातावरण देखने को मिला। जम्मू शहर स्थित जानीपुर मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर भक्तों ने पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ खीर भवानी मेले का आयोजन किया। ये मंदिर श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध खीर भवानी टेम्पल का प्रतिरूप है, जिसे साल 1990 के दशक में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा अपने विस्थापन के बाद धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और माता रागन्या के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान पूरे परिसर में भक्ति गीत, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों का वातावरण देखने को मिला, जिससे वातावरण आध्यात्मिक हो गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में प्रसाद के रूप में खीर अर्पित की गई। ये आयोजन कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकजुटता का भी संदेश देता है।